अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसमें हम क्या क्या टॉपिक पर इंट्रोडक्शन आपको दी जा रही है चैप्टर की कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में तफसील से बताया जाएगा और आप पढ़ सकेंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहले इंट्रोडक्शन में आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव भी आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में शामिल होता है। ठीक है, यूनिट 1.1 है ये। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल में आप पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल्स मौजूद हैं। उसके बाद आप फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से बुनियादी बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। फिर इनकी तफसील भी पढ़ी जाएगी। पहले हम ज़रा सा इनका चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे। अच्छा, टेबल भी जो है वो आपको याद करना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, वो मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोसाइड्स लिंकेज होता है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं और पेप्टाइड लिंकेज होता है, लिपिड में ऑयल फैट्स में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज होता है। ये सब आप तफसील से पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये समरी जैसा टेबल है, ये टेबलेशन आपको याद रखनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स में ये है। ठीक है, इस तरह ये डीएनए, आरएनए और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिंकेजेस बताए गए हैं। ये चार्ट के बाद हम पहले पढ़ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सेल में कितना परसेंट क्या चीज़ है, पानी कितना परसेंट है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड्स कितना है, डीएनए, आरएनए कितना है, अदर कंपाउंड्स कितने हैं और इनऑर्गेनिक आइंस कितने हैं, कितना परसेंट है, ये परसेंट में बताया गया। इसके बाद सिंथेसिस आ रही है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो का आपको पता है कि लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स जो मिल के बनते हैं मोनोमर्स से। तो इस तरह इनकी सिंथेसिस किस तरह हो रही है, कंडेंसेशन के थ्रू, स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसका सारी पूरा स्टेप्स वगैरह बताए गए एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन के बाद हाइड्रोलिसिस, उसमें कैसे होता है कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और इस तरह जो है वो बॉन्ड को तोड़कर उनको उसका लिसिस करता है, उसको तोड़ देता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आ गया कि पानी कहाँ कहाँ ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, वो सारा आपको बताया जाएगा। पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर बता रहे हैं पानी में, कोहेसिव और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन के दरमियान। ठीक है, ये सारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये पूरा बताया गया है। जिन बच्चों को किताब नहीं मिल रही है वो इसमें से ले सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप भेजिए, तो हम आपको जो है व्हाट्सएप नंबर भेजिए तो हम आपको उसका PDF भेज देते हैं। 450 रुपये, 435 रुपये की आपकी ये किताब है, 38 रुपये की। अगर हमारे थ्रू मंगाते हैं तो 600 रुपये यानी 200 रुपये जो है वो डिलीवरी चार्जेस के साथ ये आपको 600 रुपये में पड़ेगी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हो गया, बिहेवियर, मॉलिक्यूल, वाटर वगैरह सब ख़त्म हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहे हैं। कार्बन में जब हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। क्लासिफिकेशन, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स और उनकी एग्जांपल्स, ये उसकी टेबुलेशन, उनके फार्मूले आपको याद करने होंगे, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ठीक है, इनके फार्मूले हैं और उनके एग्जांपल्स हैं कि ट्रायोस में कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं, टेट्रोस में कौन है, पेंटोस में कौन है, हेक्सोस में कौन है और हेप्टोस में कौन है। ठीक है, ये सब टेबुलेशन आपको याद करनी। ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले आ गए, राइबोस, ग्लूकोज और एक लीनियर
फॉर्म है, एक रिंग फॉर्मेशन है, दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप डी ग्लूकोज, डी मोनोज एंड डी ग्लैक्टोज को भी देख सकते हैं। फिर ओलिगोसैकराइड्स के बारे में आ गया, उनके फार्मूले ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा। बॉन्ड किस तरह का होगा, कौन सा मॉलिक्यूल स्किप करेगा, तो फॉर्मेशन माल्टोज की बनेगी। फिर ओलिगोसैकराइड्स के बारे में बताया जा रहा है, इसी के ही ग्लूकोज के स्टार्च हैं, ग्लाइकोजन हैं, उनके फार्मूले, स्ट्रक्चरल फार्मूले भी मौजूद हैं, आपको याद करने होंगे। काफ़ी टफ चैप्टर रहेगा। फिर सेलुलोज आ गया, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस शक्ल में होता है, काइटिन है, ये सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके बारे में बताया जा रहा है। प्रोटीन शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट फिनिश हुआ। अब इनमें जो है आपके पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उनके बॉन्ड्स, पेप्टाइड लिंकेज होता है, ये सब बता रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इनसे कौन कौन से प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स बनते हैं। 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स के, तो वो किस तरह बन रहे हैं। सेराइन है, एलानाइन है, ग्लिसाइन है। ठीक है, अब देखें, फॉर्मेशन होगी पहले, फिर ब्रेकडाउन होगा इनसे पेप्टाइड लिंकेज का, और उनसे क्या क्या अमाइनो एसिड्स की टाइप चेंज होती चली जाएगी, ये सब आपको बताया जा रहा है। बहुत अच्छी किताब है। सीक्वेंसेस बता रहे हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद हैं प्रोटीन के, और फिर उसमें अगर कोई चेंज होता है वो एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है। ये सारी चीज़ें बताई गई। सीक्वेंस अमाइनो एसिड इंसुलिन में, इंसुलिन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से किस नंबर पे मौजूद हैं, और उनमें चेंज हो तो क्या प्रॉब्लम आती है ह्यूमन बॉडी पर। 10,000 प्रोटीन बॉडी में मौजूद है, और ये सब अरेंजमेंट सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की है। ब्लड में देखिए, नॉर्मल ब्लड सेल जो है वो इस तरह की फॉर्मेशन में होगा, और अगर उसमें वेलाइन बीच में म्यूटेंट आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर, तो डिजीज़ कॉज हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स सिकल हो जाएंगे, डी शेप हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन प्रोटीन की फैब्रस हैं, ग्लोब्यूलरस हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर हैं, इनकी एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। फिर टेबल आ गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। इनको भी आपने याद करना होगा, तो शुरू में याद कर लीजिए, ताकि जब लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको आसानी होगी। ये सारी टेबुलेशन, फिर लिपिड शुरू हो जाता है, और उनकी भी इसी तरह फ्रैक्शंस, आपको फ्रैक्शंस बताए जा रहे हैं, किस तरह ट्राइग्लिसराइड है, फिर किस तरह ग्लिसरॉल है, एसिटाइल ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी फॉर्मेशन है, वैक्स किस तरह की होती है। ठीक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, स्टीरॉइड्स वगैरह सारे बताए जा रहे हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आरएनए, डीएनए सारा बताया जाएगा। और उनकी फॉर्मेशन, उनके बॉन्ड्स, जो पेप्टाइड लिंकेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, स्ट्रक्चर डीएनए का भी इसी चैप्टर में शामिल है। जीन के बारे में भी इसी में बताया गया है, आरएनए डीएनए के साथ साथ जीन का भी सारा है, किस किस्म के आरएनए टाइप्स, डीएनए टाइप्स हैं वो भी बताया। फिर उसके बाद आपकी समरी आ जाती है, और ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। एक्सरसाइज